बेटा एक बात याद रखना, कभी भी लीडर जो है ना फेवरेबल और अच्छे एनवायरनमेंट में पैदा नहीं होते। लीडर हमेशा क्राइसिस के अंदर, डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट के अंदर और पैदा होते हैं। हाई अचीवर हमेशा अनफेवरेबल डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर पैदा होते हैं। अगर कोई शख्स ये समझता है किसी हाई अचीवर को देखकर कि वो रास्ते में निकला है और रास्ते में लोगों ने उसे फूलों की बारिश की है, उसे वेलकम किया और हाई अचीवर बन गया, वो लीडर बन गया है, ऐसा नहीं होता। जो जितने ज़्यादा कठिन, डिफ़िकल्ट और मुश्किल रास्ते से गुजर कर आता है वो उतना ही ज़्यादा कुंदन बन जाता है, उतना ही ज़्यादा बड़ा हाई अचीवर बन जाता है अगर उनसे निकलने में कामयाब हो गया तो। आपको हर डिफ़िकल्टी एक नया लेसन दे रही होती है। बेटा यकीन जानिए, अगर मैं अपनी पिछली पूरी लाइफ पे एक नज़र डालूं, हर वो मुश्किल जो मुझे उस टाइम लगती थी कि मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल है, मुझे ऐसे लगता है कि वो अल्लाह's ब्लेसिंग थी मेरे लिए। उससे मुझे कुछ ऐसा अच्छा दिया है, मैं कहता हूँ कि अगर वो मुश्किल ना आई होती तो आज शायद मैं यहाँ पे ना खड़ा होता, आज आप मेरा लेक्चर अटेंड करने ना आई होती, आज मैं 42 कैंपसेस रन ना कर रहा होता। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपनी पूरी लाइफ पे जब एक नज़र डालता हूँ कि जितनी बड़ी मुश्किल आई उतना ही ज़्यादा उसने मुझे स्ट्रॉन्ग कर दिया और मुझे अच्छा सिखा दिया। बहुत दिन से मैं चाह रहा था कि मैं ये इसका एक सेशन लूँ। टॉपिक क्या था? फ्रेजाइल, एंटी फ्रेजाइल। देखिए, फ्रेजाइल वो आइटम होती हैं जिन पे जब प्रेशर पड़ता है, वज़न पड़ता है, वो टूट जाती हैं। आपने जब आप इंटरनेशनल नेशनल एरोप्लेन में सफ़र करते हैं तो जिन चीज़ों में, जिन बैग में हमारी फ्रेजाइल आइटम होती हैं तो वहाँ बोल देते हैं कि ये फ्रेजाइल आइटम है, तो उसके बाद स्टिकर लगाते हैं, तो उसे सेपरेट वो यानी कि टैकल करते हैं, बड़ी प्यार से, नज़ाकत से, मोहब्बत से, केयर के साथ उठाते हैं और रखते हैं। क्यों? टूटने वाली चीज़ें हैं। एंटी फ्रेजाइल क्या होता है? नहीं, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर वज़न पड़े और वो मजबूत हो जाए। फ्रेजाइल ये है कि वज़न पड़े टूट जाए, एंटी फ्रेजाइल ये है जिसे वज़न पड़े और वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्या मिसाल हो सकती है दुनिया में इस चीज़ की? ह्यूमन बीइंग। सिर्फ सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एंटी फ्रेजाइल की इंसान है। जितने ज़्यादा मुश्किल हालात से गुज़रता है, जितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट और आप कह लें उसके रास्ते में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और चैलेंजेस आते हैं, वो इंसान उतना ही ज़्यादा एंटी फ्रेजाइल होने की वजह से उतना ही पावरफुल होता चला जाता है। इसलिए कहते हैं ना फिर कि एक्सीलेंस बिकम्स अ हैबिट। वो चैलेंज अटेंडर बन जाता है, वो कॉन्कर द लिमिट से बिलीव करता है क्योंकि एंटी फ्रेजाइल होता है। ये आप बॉडी बिल्डर्स को देखें, ये मसल्स कैसे बनाते हैं, ये बहुत वज़नी चीज़ें उठाते हैं फिर जाके इनके मसल्स बनते हैं। बेस्ट एग्जांपल है एंटी फ्रेजाइल की। एथलीट कैसे बनते हैं? ट्रेनिंग करते हैं हर चीज़ की और फिर अपने आप को उसके अंदर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। मैं 20 मिसाल आपको दे सकता हूँ एंटी फ्रेजाइल की। क्या हर बंदा जिम्नास्टिक के वो काम कर सकता है, खा सकता है जो जिम्नास्टिक के प्लेयर करते हैं? क्या हर पर्सन एथलीट बन सकता है? बन तो सकता है, लेकिन वो सारी एफर्ट्स करनी होगी जो उन्होंने की हैं। फुटबॉलर क्या कुछ नहीं करते, क्रिकेटर क्या कुछ नहीं करते, अपनी ट्रेनिंग में अपने आप को स्ट्रेच करते हैं। मीन टू से इंसान एंटी फ्रेजाइल की बेस्ट एग्जांपल है। तो बेटा अनफेवर जो कंडीशंस होती हैं इसी में तो लीडर पैदा होते हैं। हर थ्रेट एक किसी शख्स के लिए थ्रेट होता है, दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। आपका फ्रेम ऑफ माइंड, आपकी सोच क्या है? बाज़ लोग डिफ़िकल्टीज से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हाथ पाँव उठा देते हैं और काम करना छोड़ देते हैं। बाज़ लोग उसे अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होकर वो तदबीर पे यकीन रखते हुए बेस्ट अटैम्प्ट करते हैं और अल्लाह की तरफ से रहमत आती है और वो हाई अचीवर बन जाते हैं। इसलिए हमें ख़ुद को भी और अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि तकदीर के जो फ़ैसले हैं उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, हम उन्हें एडमिट करें और तदबीर के दर्जे में बेस्ट से बेस्ट करने के अटैम्प्ट करें, तो इंशाअल्लाह हाई अचीवर भी बनेंगे, लीडर भी बनेंगे इंशाअल्लाह। जी, थैंक यू सर।